राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना बारंबार बाबा नीम करोली जी से। यही मेरी अर्जी, मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको दान का अर्थ, दान से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जय राम जी। शुरू करते हैं। दान का अर्थ। हवन और दान कभी नष्ट नहीं होते। दिया जाए पर उसका हिसाब ना रखा जाए, सही दान है। अर्थात हम किसी भी प्रकार की सहायता करें पर उसके बदले में कुछ ना चाहें, यही दान का वास्तविक स्वरूप है। देना ही दान नहीं है, देने के पीछे हमारी भावना क्या है, यह मुख्य बात है। किसी का स्वार्थ या प्रेम, अपनत्व या वापस लेने से प्रेरित होकर देते हैं तो वह दान नहीं है। निष्काम, निष्कपट, निस्वार्थ एवं निर्मल भाव से देने की क्रिया को दान कहते हैं। यदि कोई पिता अपने पुत्र के लिए या नौकर, सगे संबंधी या दूर के रिश्तेदार के लिए कुछ करता है तो वह दान नहीं है, यह तो उसका कर्तव्य है। या अपनेपन से प्रेरित होकर की गई सहायता। किसी को कुछ देना दान है कि नहीं, इसका निर्णय दाता के मनोभावों पर निर्भर करता है। दान का महत्व। मनीषियों ने संसार को अक्षण भंगुर कहा है। प्रत्येक जड़ चेतन सबको एक दिन नष्ट होना ही है, परंतु दान को संसार में अक्षय कहा गया है। सब नष्ट हो जाएगा पर दान कभी भी नष्ट नहीं होता। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, जब महादानी कर्ण से कवच कुंडल मांगने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र आए तो उनके मित्र शल्यराज ने उन्हें मना किया। तो कर्ण ने कहा, मित्र मुझे इसके लिए टोकी मत, क्योंकि विद्या जो कभी नष्ट नहीं होती वह भी समय के साथ नष्ट हो जाती है। कितना ही मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो, एक ना एक दिन वह भी नष्ट हो जाता है। जल या तो सूख जाता है या समुद्र में बहकर चला जाता है, किंतु निष्काम भाव से किया हुआ हवन और दान कभी नष्ट नहीं होता। आप यदि दानदाता को रोकेंगे तो अपयश के भागी होंगे। कहा भी गया है कि दान देने में कोई रोकता है तो वह भी घोड़े जैसी पशु योनि धारण करता है। सबसे बड़ा दान। वैसे दान शब्द ही अपने आप में गौरवशाली है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी सारे संसार को भस्म कर सकती है, उसी प्रकार अति लघु दान को भी छोटा नहीं कहा जा सकता। हमारे द्वारा निर्मल भाव से दिया गया दान हमें ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है। संसार में अन्न दान को बड़ा कहा गया है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्नाद भवन्ति भूतानि, उससे भी अति परम बढ़कर विद्या दान कहा गया है, क्योंकि हम जीवित हैं और विवेक नहीं है तो मानवता का अभाव हो जाएगा। यदि दान के संबंध में विशेष विचार करें, प्रेम दान सर्वोत्तम है। कहते भी हैं कि जिस जीव में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, समझिए उसने सबको जीत लिया। प्रेम के वश में सारा संसार है। दान किसे दिया जाए, यह भी विचारणीय है। कोई भी दान तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसका संपूर्ण उपयोग ना हो। इसके अलावा वस्तु की उपयोगिता आवश्यक निर्धारित करती है। जैसे किसी को जोरों से भूख लगी है और उसे स्वर्ण भूषण दान दिया जाए, यह कहाँ तक ठीक है। हमें ऐसे सुयोग्य पात्र को दान देना चाहिए जो उस वस्तु का या उस राशि का अधिकतम उपयोग कर सके। इसके संबंध में कहा गया है, जिस तरह समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, उसी प्रकार तृप्त आदमी को भोजन कराना व्यर्थ है। दिन में दीपक का प्रकाश निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार धनी आदमी या कुपात्र को दान देना बेकार है। जिसे जिस तरह की आवश्यकता हो
उसे उसी प्रकार का दान देना चाहिए, वही श्रेष्ठकर है। दोस्तों और मैं माताएं बहनें, ये दान किसे देना चाहिए और किस तरह किस भाव से देना चाहिए, ये पूरा विवरण है, इसे आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीम करौली।